नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG की यादा में। इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। NCERT बुक के तहत ये प्रश्न निकाला गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है पिछले वीडियो का बचा हुआ था, इसका आपको कमेंट में आंसर देना था। कितने लोग दिए हैं भाई, देख लीजिएगा। नागरिक की शर्तें हैं, तो नागरिक की शर्तें कौन कौन सा है? राज्य का सदस्य हो, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, राज्य के प्रति भक्ति का भावना रखता है। तो उपर्युक्त सभी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का पहला प्रश्न क्या है वो देखने वाले हैं हम लोग। भारत में वयस्कता की न्यूनतम आयु है। न्यूनतम आयु क्या है भारत में? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। भारत में वयस्कता की न्यूनतम आयु क्या है भाई? 18, 21, 25, 30। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 वर्ष रखा गया भारत में, वयस्क की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक देश में सामान्यतः विदेशी होते हैं। एक देश में सामान्यतः विदेशी होते हैं। अस्थायी, स्थायी, राजदूत, उपर्युक्त सभी। तो एक देश में सामान्यतः जो विदेशी होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं, राजदूत होते हैं, उपर्युक्त सभी। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। स्थायी हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं, राजदूत भी हो सकते हैं, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां क्या है? रक्त या वंश का सिद्धांत, जन्म स्थान का सिद्धांत, देशीकरण का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। रक्त या वंश का सिद्धांत, जन्म स्थान का सिद्धांत, देशीयकरण का सिद्धांत, ये नागरिकता प्राप्त करने की विधियां हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्र निर्माण में कौन सा तत्व सहायक नहीं है? तो राष्ट्र निर्माण में कौन सा तत्व सहायक नहीं है ये बताना है। समान इतिहास, भौगोलिक एकता, धर्म की समानता, समान सामाजिक जीवन। तो राष्ट्र निर्माण में कौन सा तत्व सहायक नहीं है ये बताना है। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। समान इतिहास, भौगोलिक एकता, धर्म की समानता, समान सामाजिक जीवन। नहीं है पूछा है ना, प्रश्न को देख लीजिएगा। नहीं है तो नहीं कौन सा है वो बताना है। राष्ट्र निर्माण में कौन सा तत्व सहायक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा, धर्म समानता। ठीक है, ये धर्म समानता राष्ट्र निर्माण में सहायक नहीं है, बाकी सभी सहायक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। किसी भी राष्ट्र को राज्य बनने के लिए कितनी शर्तों को पूर्ण करना पड़ता है? अगर कोई भी राष्ट्र है उसको राज्य बनने में कौन कौन सी शर्त पूर्ण करना पड़ेगा? कितनी, मतलब कितनी शर्त है उसको पूर्ण करना पड़ेगा, ये पूछा गया है। 6 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है। क्या होगा सही आंसर बताइएगा जिसको भी पता है। तो राष्ट्र को राज्य बनने के लिए कितनी शर्तों को पूर्ण करना पड़ता है भाई बताइएगा। छः, 2, 4, 3। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स हो जाएगा 4। कौन कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, किसी भी राष्ट्र को राज्य बनने के लिए कितनी शर्तों को पूर्ण करना पड़ता है? तो 4 शर्तों को पूर्ण करना पड़ता है। कौन कौन सा है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय
निर्णय के सिद्धांत को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवादी सिद्धांत, एक राष्ट्र का सिद्धांत, नगर राज्य सिद्धांत, एक राष्ट्र के एक राज्य का सिद्धांत। क्या होगा सही आंसर इसका बताइएगा? अ ब स द क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राष्ट्रवादी सिद्धांत, एक राष्ट्र का सिद्धांत, नगर राज्य सिद्धांत, एक राष्ट्र के एक राज्य का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अ हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रवादी सिद्धांत। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को राष्ट्रवादी सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। एक राष्ट्र राज्य और राष्ट्रीयता का योग है, यह कथन किसका है? तो एक राष्ट्र राज्य और राष्ट्रीयता का क्या है? योग है। ये किसका कथन है आपको बताना है। गिलक्राइस्ट, ब्राइस, बर्गेस, गार्नर। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? एक राष्ट्र राज्य और राष्ट्रीयता का योग है, यह कथन किसका है? गिलक्राइस्ट का, ब्राइस का, बर्गेस का, गार्नर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ हो जाएगा, गिलक्राइस्ट का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अतार्तुक के धर्मनिरपेक्षतावाद का अर्थ था? इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना, किसी भी धर्म से राज्य को दूर रखना, इस्लामी परंपराओं का दमन करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। अतार्तुक के धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ क्या था? इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना, किसी भी धर्म से राज्य को दूर रखना, इस्लामी परंपराओं का दमन करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बता दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा। ठीक है, किसी भी धर्म से राज्य को दूर रखना। तो राज्य को, ये अतार्तुक का धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि किसी भी धर्म से राज्य को दूर रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो बताना है धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र के संबंध में। ठीक है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, विभिन्न धर्मों के मध्य सामंजस्य, धार्मिक आधार पर भेदभाव, धार्मिक आधार पर घृणा फैलाने वाली संस्थाओं पर रोक। कौन सा कथन जो है असत्य है इसमें से वो बताना है आपको धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र के संबंध में, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स हो जाएगा, धार्मिक आधार पर भेदभाव। ये कथन जो है सत्य नहीं है, ये गलत है। ठीक है, निरपेक्षता के क्षेत्र में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, ठीक है, विभिन्न धर्मों के मध्य सामंजस्य, धार्मिक आधार पर घृणा फैलाने वाले संस्थाओं पर क्या करना? रोक करना। ठीक है, ये सभी सत्य है, लेकिन धार्मिक आधार पर भेदभाव करना ये सत्य नहीं है। ठीक है, एक धर्म में भिन्न पक्षों के बीच समानता पर जोर देना, ये है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, और क्या है? समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना, धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति। ठीक है, अहस्तक्षेप बोला गया है ना, हस्तक्षेप नहीं है ये, अहस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप नहीं करना है भाई, धर्म के मामले में अहस्तक्षेप है। ठीक है, तो ये कथन सही है, हस्तक्षेप नहीं अहस्तक्षेप रहता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न नहीं है भाई, उसके बाद एक और है जो आपको हम देंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द है वह कब जोड़ा गया है, ये बताना है आपको। तो 1950, 1957, 1960, 1976। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा 1976। ठीक है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में
जोड़ा गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।